आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था, यानी जो है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनने के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भैया चलिए भैया उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं किसी उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। अब देखो पहली प्रकाश की किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती, तथा दूसरी प्रकाश की किरण F1 से होती हुई इस लेंस से अपवर्तित होने के फलस्वरूप यानी बाहर की ओर निकल जाती हैं। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब यानी जो है यानी रियल में यहाँ पर इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के यानी बिंदु के बराबर, ऐसे लिखो, बिंदु आकार के बराबर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, ठीक है। क्या भैया? देखो ध्यान देना, हमने वस्तु को ऐसे रखी है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना? ऐसे बना है। और कहां पर बना है? F1 पर, F2 पर बना है। तो कहां पर बना है? यानी वस्तु के आकार का F2 पर बना है। ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जैसे जैसे हम इस दूरी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर वस्तु रखी है, अब इसको आगे खिसकाएंगे, यानी सपोज करते हैं इस F1 और यहाँ यानी कहीं बीच में यदि खिसकाएंगे, यहाँ आगे की ओर खिसकाएंगे तो ये प्रतिबिंब भी आगे की ओर खिसकेगा। ध्यान देना, जैसे इसमें देखो अनंत और 2f के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? तो ये प्रतिबिंब बना है F2 और 2f2 के बीच में बना है कि नहीं बना? अब यदि यार इसको हम आगे खिसकाएं, यहाँ पर वस्तु रखें तो आगे ये भी खिसक जाएगा, तो 2f2 पर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आगे हम वस्तु को जब आगे खिसकाते हैं इसके आगे मतलब कहने का मतलब ये है इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? 2f1 और F1 के बीच में। तो यहाँ पर देखो दोनों के हमने बीच में रखा है वस्तु को, तो ये वस्तु आगे खिसक गई, यानी 2f2 के आगे खिसक गई। अब इसमें देखो भैया, इसमें हमने कहां पर रखा है? F1 पर वस्तु रखा है। F1 पर वस्तु रखा है तो ये आगे की ओर खिसक जाती है। कहाँ खिसक जाती है भैया? तो यहाँ पर, तो ये तो F2 होगा, है ना, और ये जो होगा, सॉरी, हाँ ये F2 होगा, और यहाँ पर आगे कहीं क्या होगा? 2f2 होगा। अब ये प्रतिबिंब बहुत आगे खिसक गया है ना, ये आगे का है, अगला दूसरा चित्र है, यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो, इसमें इसकी कंडीशन हम समझा देंगे। पहले हमें समझना है कि यदि अगर वस्तु को आगे खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी आगे खिसक जाएगा, सीधी सी बात, ध्यान देना। अब देखो पहला यानी हमने क्या बनाया, जब वस्तु अनंत पर रखी थी उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु यानी बिंदु आकार का बना, और इसके अलावा कहां पर बना? F2 पर बना। कहां पर बना? F2 पर बना, तो F2 पर बना, ठीक है। दूसरी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, हमने वस्तु को अनंत, क्या अनंत और 2f1 के बीच में रखा है। अनंत, यहाँ पर अनंत और 2f1 के बीच में रखा है, तो ये वस्तु की पहली प्रकाश की किरण इस जो है लेंस से F2 से होती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ये जो है
ये दूसरी प्रकाश की किरण, यहाँ सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, प्रकाशीय केंद्र से होती हुई बाहर क्यों निकल जाए। अब जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो भैया यहाँ पर हमने जो दोनों प्रकाश की किरणें जब भेजी तो ये कहां पर प्रतिबिंब बना, 2F2 और 2F2 के बीच में बना है। हमने क्या बताया था, पहले F2 में बना था, इसके बाद अब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, फिर इसके बाद 2F2 में बनेगा। तो अर्थात प्रतिबिंब खिसकता रहता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना बेटा, तो यहाँ पर बना F2 और 2F2 के बीच में बना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से क्या, वस्तु से बराबर है कि वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या भैया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, छोटा, F2 व 2F2 के बीच बनता है, बीच बनता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, सामने है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, इसके अलावा F2 और 2F2 के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। भैया यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से ये पूछ सकता है कि बताइए कि क्या, बताइए कि किस कंडीशन में, किस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगी। बताइए किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगी। तो यही एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अर्थात जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, 2F1 पर है और 2F2 पर बनेगा, यानी सेम साइज का बनेगा, यानी समान आकार का होगा। तो यहां पर लिखेंगे जब वस्तु 2F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, 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 उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहां पर, 2F2 पर, ठीक है, पर बनता है, बनता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है प्रतिबिंब क्या, किस स्थिति में पूछेगा एग्जाम में, उत्तल लेंस में किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर आभासी वास्तविक बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें याद रखना है। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, यानी सेम साइज का बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा, अर्थात लंबाई भी सेम होगी, ठीक है। अगली कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु 2F1 तथा फोकस दूरी F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ध्यान से समझना, यहां पर जब वस्तु कहां पर रखी हो, 2F1, तो भैया ये देखो 2F1 और F1 के बीच रखी हो, तो हमने वस्तु को यहां पर रखी,
तो इसका प्रतिबिंब जो पहली प्रकाश की किरण ये लेंस से अपवर्तित हुई F2 से होती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ प्रकाश केंद्र से होते हुए बाहर की ओर निर्गत हो जाती हैं। अब निर्गत होने के फलस्वरूप हमने बताया था भैया ये जो प्रतिबिंब होते हैं जैसे वस्तु को बढ़ाएंगे वैसे प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे ना मानो तो जैसे सपोज करते हैं हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा प्रतिबिंब मतलब परछाई हमारी यहाँ पीछे बन रही है, हम बढ़ जाएंगे तो हमारी परछाई भी आगे की ओर बढ़ जाएगी। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि वस्तु को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा 2F2 के आगे यानी अनंत और 2F के बीच में बनेगा, 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा वस्तु से बड़ा। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और 2F2 के बीच बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई। कहां पर बनता है तो 2F2 और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब वस्तु फोकस दूरी F1 पर रखी हो, ध्यान देना भैया यहाँ पर F1 पर हमने वस्तु को रखा है तो ये पहली प्रकाश की किरण लेंस से होती हुई F2 से होती हुई बाहर की ओर निकल जाते हैं, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब भैया इसमें तो प्रतिबिंब कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पर दिखा पाना असंभव है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, कहां पर बनता है अनंत पर बनता है इस कंडीशन में। अब देखो ये लास्ट कंडीशन है, इस कंडीशन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंडीशन से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो ध्यान से समझना, ठीक है। इस कंडीशन से क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि इसका प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा किस स्थिति में बनता है। क्या फिर से बोल दें, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब किस स्थिति में सीधा बनता है, ऐसे भी बोल सकता है या ऐसे बोल सकता है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा कब बनता है। तो जब वस्तु प्रकाशी यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा हो, ठीक है, यानी F1 यानी फोकस दूरी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो, उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखना भैया, यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी है तो इसका पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई, उसके बाद दूसरी ऐसे गई, ठीक है। अब देखो इनको हमने डॉट डॉट से पीछे की ओर, चूंकि आगे कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ठीक है, आगे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा इसका कोई हमें पता नहीं, तो हमने डॉट डॉट करके रेखा खींच ली। अब इसके बाद इस रेखा को भी हमने मिला लिया, अब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना।
अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब इसी के जस्ट सामने यानी फ्रंट पर बना, लेकिन ये कैसा है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा प्रतिबिंब? यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यहां तक समझ में आ गया सबको कि प्रतिबिंब किस प्रकार से जो है बनाया जाता है, ठीक है। चर्चा करेंगे जैसा कि हमने किया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, हमने बताया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। हमने वस्तु को अनंत पर रखा है, कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है, ठीक है। हमने वस्तु को अनंत पर रखा है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हुई है? उससे चलने वाले प्रकाश की किरण इस लेंस से टकराने के फलस्वरूप अपवर्तित हो गई है। अब भैया कहीं ये दोनों प्रकाश की किरणें ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो ना मिलेंगी उस स्थिति में हम एक आभासी प्रतिबिंब पीछे की ओर खींचते हैं, जहां पर F2 यानी द्वितीय फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कैसा? तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा या बिंदु आकार बोल सकते हो, सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा कहां पर बनेगा? F2 यानी द्वितीय फोकस पर बनता है, ठीक है। इसके बाद अगली हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, इसमें दो ही स्थितियां होती हैं। अवतल लेंस में दो ही स्थितियां होती हैं, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये अनंत है, तो ये सारा अनंत है, तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमने यहाँ पर वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तित हो बाहर की ओर निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। अब ये मिलेंगी नहीं, तो हमने ये पहली प्रकाश की किरण को पीछे की ओर खींच लिया, आरेख खींचा, आरेख खींचने के फलस्वरूप यहाँ इस बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वस्तु ऐसे रखी है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे ही बना है, सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा क्या बनेगा? प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा कहां पर? वस्तु से छोटा F2 और कहां पर? प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अर्थात कहने का मतलब पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, दूसरी स्थिति में आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, ठीक है, बनता है। इसमें सीधा लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो, चूंकि यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा, अर्थात बहुत छोटा होगा, यहाँ पर बनेगा। तो उस स्थिति में ये बात तो क्लियर हो गई है ना। अब देखो यहाँ पर गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, तो गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। पहली बात, अवतल लेंस के लिए जिस प्रकार अवतल दर्पण में था कि नहीं था, U का मान, अर्थात U का मान मतलब लिख देते हैं पूरा,
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, सभी दूरियां ऋणात्मक या ऋण चिन्ह के साथ में, ऋण चिन्ह के साथ क्या कहते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान देना, इसमें हम शॉर्ट में लिखेंगे अगले। उसके बाद उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए सिर्फ u का मान, क्या u का मान निगेटिव, अर्थात u का मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, u का मान u ऋणात्मक शेष सभी का मतलब v का मान, f का मान, r का मान, तो ये सभी कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ध्यान देना भैया, जैसे भैया सेम टू सेम साधारण शब्दों में यदि यार बताएं, जिस प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में u, v, f, r ये सब मान कैसे थे, निगेटिव थे अवतल दर्पण में। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी वही मान जो होते हैं उसी सेम टू सेम होते हैं। उसी प्रकार उत्तल, यहाँ पर उत्तल लेंस में हमने u का मान निगेटिव किया है और से सभी पॉजिटिव कर दिया है। तो उसी प्रकार इसमें भी उसमें भी दर्पण में क्या होता था, उत्तल दर्पण में u का मान निगेटिव होता था और से सभी पॉजिटिव होते थे। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हम बात करते हैं लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अर्थात v का मान क्या होता है, पॉजिटिव, और u का मान निगेटिव होता है। ये लेंस के लिए फार्मूला है, जबकि दर्पण के लिए फार्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर प्लस था, मेन अंतर हमें u जो होगा वो माइनस का होगा, है ना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई। अर्थात कहने का मतलब ये f का मान क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, किसकी बेटा, रेखीय आवर्धन। इसकी परिभाषा क्या होती है रेखीय आवर्धन की, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा होती है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, क्या भैया, वस्तु के, ऐसे लिखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन
कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर v/u। भैया उसमें क्या था, उसमें तो उस वाले में था, हमने माइनस का v/u बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, लेंस के लिए माइनस नहीं लगेगा। तो m बराबर v/u या h'/h, ठीक है। तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। दर्पण वाले में क्या था, दर्पण का रेखीय आवर्धन जब ज्ञात करें m बराबर -v/u होता था। लेकिन यहाँ पर लेंस का है, तो लेंस में यही अंतर है कि m बराबर v/u ये होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए भैया, ठीक है। धन्यवाद। क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण मतलब क्या होता है, फैलाना, अपसरण मतलब सिकोड़ना, ठीक है। तो फैलाने व सिकोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, क्या होगी इसकी परिभाषा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने व सिकोड़ने का जो गुण होता है या जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता यानी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने व फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, ऐसे साधारण शब्दों में, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। तो P बराबर यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, P बराबर 1/f मीटर। यदि अगर ये जो f का मान है वो मीटर में दिया हो तो उसके लिए फार्मूला होगा P बराबर 1/f मीटर। और यदि सेंटीमीटर में f का मान दिया है तो उसके लिए 100/f का यूज करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भैया होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। इसे +d से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे, +d से भी डिनोट कर सकते हैं। अर्थात एक न्यूमेरिकल यदि हम सॉल्व करें तो यदि सपोज करते हैं फोकस दूरी 1 मीटर दी हुई, कितनी, फोकस दूरी को हम सपोज करें 1 मीटर, तो 1/f, f यानी f का मान 1, तो ये कितना निकला, p कितना निकला, p निकला 1 डायोप्टर। कितना निकला, 1 डायोप्टर। तो कहने का मतलब क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ये यहाँ पर 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, 1 डायोप्टर की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसमें या उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होती है या 1 डायोप्टर होती है। यहाँ पर ये परिभाषा हुई। अब यदि यार यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे सपोज किया f का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ इसको हल करो तो P बराबर फार्मूला क्या लगेगा, 100/f का मान कितना है 2, भाग कराओ तो कितना हो जाएगा 50 डायोप्टर। कितना हो जाएगा 50 डायोप्टर। अर्थात इसी प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग ए नंबर में दिया है, उत्तल लेंस का उपयोग। तो पहला उत्तल लेंस का उपयोग मानव नेत्र में उत्पन्न दूरदृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात मनुष्य को दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आगे हम चूंकि ये लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, आगे हम मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है
लेकिन निकट की नहीं, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष। आगे पढ़ाएंगे डिटेल में, समझने यहाँ पर समझ लो। तो दूर की वस्तु इसमें दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, तो उसके लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा इसमें उत्पन्न, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब आज के लिए, यानी कहने को फोटो कैमरा जो होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूर, इन सब में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आंख, नाक, गला और आंख, नाक, गला, कान, ये सारी बीमारियों, यदि यार कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो इस बीमारी को देखने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस के यंत्रों का उपयोग करता है, अर्थात उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल लेंस के उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग होता है मानव नेत्र में उत्पन्न निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये जो उत्तल सॉरी अवतल लेंस, यहाँ अवतल होगा, सॉरी। तो अवतल लेंस जो होता है ये यानी प्रकाश को फैलाने का काम करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो आई होप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।